लास्ट वीक आपने भी एक चीज नोटिस करी कि निफ्टी ने तो थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, लेकिन ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो अंडर प्रेशर थे या फिर मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे थे। तो इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे के लिए स्टॉक पिकिंग या फिर सेटअप को वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई भी रैंडमली स्टॉक देखा और उस पर हम काम करने लग जाएं। प्रॉपर सेटअप और उसके एक्टिवेशन तक वेट करना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे, ध्यान रखना। निफ्टी का अगर बात कर ली जाए तो आप देखेंगे अभी भी 50 और 200 ईएमए वाले जो हमारा सेटअप है उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जैसे ही 50 ईएमए 200 ईएमए को काटता है और उसके बाद में यहां पे एक क्रॉसओवर होगा, तो आप मानना कि निफ्टी जो है पुराने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है या उससे ऊपर जाता है। ये वीडियो मैंने मनी मैटर्स पे ओवरऑल एक्सप्लेन किया है, अगर आप देखना चाहें तो मनी मैटर्स हमारा जो मेन चैनल है वहां ये वीडियो आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है इस चैनल पे 1 लाख क्रॉस कर गया है। हमारे मनी मैटर्स पे 2,27,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और इस चैनल पे 1 लाख। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दे पा रहा हूं और ऐसे ही इस चैनल को भी अब 2 लाख की तरफ ले जाने का हमारा टारगेट रहेगा। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का डाटा और फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। तो दिस इज द निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखना है हमें, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहां पर आपको पिक्चर बता रहा है, ये एक बड़े रेजिस्टेंस एरिया के पास जा रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जिसपे निफ्टी स्मॉल कैप जो है जाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से वो थोड़ा सा पॉज मिल रहा है। देखो पहली बार बड़ी गिरावट हुई, दूसरी बार छोटी हुई, तीसरी बार भी तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम ये नहीं करें गिरावट होगी, लेकिन रेजिस्टेंस है तो माइंड में रखना है कि गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट होती है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। और कौन से भाई, जो आप क्विक स्विंग खेलते हो या स्विंग खेल रहे हो उसमें एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अटेम्प्ट करेगा वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का। तो स्मॉल कैप 250 को लेकर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बिना किसी देरी के आज के स्टॉक ऑफ द वीक पे चलते हैं। सबसे पहला नाम जो है यहाँ पर, दैट इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। यहाँ आ जाइए, दिस इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव। आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से यहाँ ड्राइंग कर रखी है। दिस इज द प्राइस जो कि लास्ट 2024 जून में आया था, यानी कि जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तब आया था, और उसके बाद से अभी तक ये हो गए हैं 2 साल का पीरियड। दिस इज 2 साल का पीरियड, और इस 2 साल के पीरियड में यहाँ पर एक बार सीधी तेजी फेस करके इसने करेक्शन भी कर दिया और कंसोलिडेशन भी कर दिया। क्या बोलेंगे इसको, वापस समझो, जिन लोगों को नहीं पता वो समझो। किसी भी बड़े रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर प्राइस अगर गिरता है, अगर प्राइस गिर रहा है तो इस मूव को हम कहते हैं करेक्शन। क्या कहेंगे, करेक्शन। ये हो गया करेक्शन। प्राइस अगर वहां खड़ा हो जाता है, मतलब एक रेंज बना लेता है, जैसे इसने अब रेंज बना ली है, दिख रहा है आपको ये वाली, और खासकर ये छोटी रेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। अब इसके बाद जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, इन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करके यहां ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ओके, उसको बोलेंगे ब्रेकआउट। समझ आया इतना। पहले इसके फंडामेंटल्स दिखा देता हूं कि कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, क्या अपडेट है, फिर आगे चलते हैं हम यहां पर इसकी एनालिसिस पे। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स चेक करिए। हियर इट इज, ये देखिए कंपनी का रिजल्ट है हमारे सामने। थोड़ा जूम कर देते हैं, ईजी रहेगा आई थिंक। यस, ये जूम कर दिया हमने। हाँ, यहाँ देखो लास्ट ईयर मार्च में जो रिवेन्यू थी कंपनी की, वो रिवेन्यू देख के आपको आइडिया लग जाएगा। अभी की जो रिवेन्यू आई है वो वहां से काफी अच्छी है, इस साल मार्च की रिवेन्यू उससे अच्छी है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स देखिए कितने प्रेशर में रहे और माइनस में यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 3 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन फिर भी 6 करोड़ हो गया। उसका रीजन क्या है, दिस इज द रीजन। ये क्या है भाई, अदर इनकम। ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पे कंपनी पहली बार लॉस में आई है। इतने बड़े आप अगर इसकी हिस्ट्री में देखोगे तो 10-12 क्वार्टर में पहली बार लॉस में है, लेकिन फिर भी शेयर चला। क्यों चला, और ये मैंने हमारे स्विंग में एंड मोमेंटम में भी कवर किया था, वहां भी हमने इसमें स्विंग एंड मोमेंटम प्ले किया है। क्यों चला, क्योंकि सेटअप्स बता रहे थे कि अब चलने वाला है, जो बुरे से बुरा होना है वो हो गया है, ऐसा सेटअप्स बता रहे थे। अभी क्या इसको देखकर मैं ये डिसीजन ले लूं कि नहीं अच्छा नहीं है, नो, खाली इसको देख के डिसीजन नहीं होगा। अगर सेटअप वर्किंग है, वहां पे रिजल्ट्स खराब आ चुके हैं, फिर भी सेटअप वर्किंग है, दैट मीन्स कोई तो है जिसको कुछ पता है जो आपको और मुझे नहीं पता। सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेशन के बाद डिसीजन लेंगे, लेकिन सेटअप बनना शुरू हो गया तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आओ जरा इस पे देखो, ईयरली रिजल्ट, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। दिस इज द ईयरली रिजल्ट। रिवेन्यू देखो, रिवेन्यू के टर्म्स में कोई दिक्कत भाई, यहां पर 1 साल की आपकी रिवेन्यू जो है वो लगभग 10% के आसपास गिरी है। मार्जिन्स पे भी आपके देखो प्रेशर रहा है, और मार्जिन्स आपके 2 साल में लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। 2 साल में क्या, पिछले 3-4 साल में लोवेस्ट पॉइंट पे आपके मार्जिन्स रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स फिर भी आपका बढ़ा हुआ है, द रीजन बीइंग अदर इनकम। ओके,
सो ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पे आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ा है। क्या कंपनी खराब है? नहीं, कंपनी का जो प्लान है वो अलग तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो बुरे से बुरा इसके प्रॉफिट्स के साथ होना है, या हम कह लें कि ईबिटा के साथ होना है, वो हो रहा है या फिर हो चुका है। उसके बाद भी अगर चार्ट्स ऊपर आ रहे हैं, 2 साल के हाई पे आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी। और सिंपल सी बात यह है, देखो कई लोगों को ये लगेगा कि यार 2 साल के ऊपर है, इसके फंडामेंटल ठीक नहीं है, कहीं फंस गए तो। फंसोगे कैसे? अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो फंसोगे। स्टॉप लॉस है तो कहीं नहीं फंस सकते आप, ये ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस रखा है तो कहीं फंसने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ एक जगह फंस सकते हो, जहां अपर सर्किट लोअर सर्किट लगातार लगते हैं। ये ऐसी कंपनी जहां पे लिक्विडिटी अच्छी है, जहां पर आप आराम से अपना काम कर सकते हो, वहां फंस कैसे जाओगे? फंसोगे एक ही तरीके से कि स्टॉप लॉस फॉलो करने की मेंटल कैपेसिटी नहीं है, तब फंस जाओगे। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं अभी आपको। पहले ये देखो, इन्वेस्टर्स पे आते हैं। दिस इज द व्यू। प्रमोटर्स ने कुछ नहीं किया है, एफआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है मार्च में। और अगर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने थोड़ी कम करी, पब्लिक ने भी थोड़ी कम करी, और 92,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मतलब ज्यादा पॉपुलर स्टॉक है नहीं। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे इसको देखना। हियर इट इज। सर हम फंस जाते हैं स्टॉक्स में। फंस कैसे जाते हो? फंसोगे तो तब ना जब आप स्टॉप लॉस नहीं रखना जानो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप में ना स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत है, ना टारगेट पे बुक करने का कॉन्फिडेंस है, तो फिर फंसते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिस चार्ट इज हिमाद्री स्पेशलिटी। मैं इस पे कुछ दिखाना चाहूंगा। आई गॉट अ मैसेज, हम तो इस स्टॉक में फंस गए। फंस कैसे गए मुझे समझ में नहीं आता। दिस इज द ब्रेकआउट जोन अप्रॉक्सीमेट, ये कुछ ब्रेकआउट जोन था, एंड दिस वाज द सपोर्ट लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी थी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थी हमारी सपोर्ट लाइन, ये वाली मेरी सपोर्ट लाइन थी, देखो यहाँ पे पहले लगी हुई है। दिस वाज माय सपोर्ट लाइन। अब ना स्टॉक ऊपर जा रहा है मूव लेने, ना नीचे आया है, खाली ये टाइम पास कर रहा है। तो अगर इसमें किसी को फंसना लगता है तो भाई वो फंसेगा ही, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ, क्योंकि अगर आप में वो मेंटल कैपेसिटी और पावर नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ टारगेट पे बुक करूं और मतलब बिल्कुल बिना फियर के स्टॉप लॉस तक होल्ड करूं, अगर वो नहीं है तो फिर स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग उसके लिए है जो तैयार है कि हाँ ये सपोर्ट है, ये ऊपर में मूव्स आ सकते हैं और मैं उसके लिए भी रेडी हूं। 680 का स्टॉक आज 680 खड़ा है एक हफ्ते बाद, लेकिन अगर किसी को लगता है फंस गए तो भाई वो फंसे ही रहेंगे। ऐसे फंसने का इलाज नहीं हो सकता। मैं बहुत साफ बात कहता हूं, मैं शुगर कोटिंग नहीं करता हूं इस चीज में, और मैं ना चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस वो हो जो शुगर कोटिंग सुन के आए, जेन्युइन चीजें सुन के आए, चीजों को समझे और सीखने वाली ऑडियंस हो, वो मुझे पसंद आएगी। आपको भी उसमें मजा आएगा कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला। बिना किसी देरी के आइए यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे चलते हैं, एंड प्लीज इसको एज अ फीडबैक लीजिए कि यस यार बात तो सही है ना, कि हम ऐसे अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। वी हैव टू स्टिक टू द रूल्स। स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार है और टारगेट्स के लिए भी तैयार है। मार्केट आपके डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करेगा, आपकी नॉलेज का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नॉलेज को रिवॉर्ड बाद में मिलता है, पहले रिवॉर्ड करेगा डिसिप्लिन को। यहाँ पर लाखों लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, लाखों लोग हैं जिनको चार्ट सेटअप्स आते होंगे, लाखों लोग हैं जिनको फंडामेंटल्स आते हैं, कमाते क्यों नहीं? डिसिप्लिन नहीं है। बोलते हैं ना आपके फ्रेंड, मुझे पता था यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन मैं ले लेता तो नीचे आ जाता। नहीं आता, वो आपके लेने के बाद भी ऊपर ही जाता, लेकिन आपसे होल्ड नहीं होता। दैट्स द रीजन। ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी हमें। और मैं शुगर कोटिंग करके देखो आप लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं सही बात है वही कहूंगा, भले ही वो थोड़ी सी आपको लगे कि यार शुगर कोटिंग नहीं है, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द चार्ट। एक बार इसको मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, हियर इट इज। अब देखो प्रीमियर एक्सप्लोसिव के मंथली चार्ट पे अब एक चीज बहुत आती है, सर ये चार्ट और लेवल्स कैसे डिफाइन करने, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले ये देखो, ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये वाला जोन जो था आपको दिख रहा होगा, इस जोन पे हम लोग अभी तक एक बार भी सिंगली मंथली क्लोज नहीं कर पाए, सिंगल मंथली क्लोज नहीं आई है। तो जुलाई के मंथ में हम इसके लिए तैयार रह सकते हैं कि आ सकती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब एक क्वेश्चन, सर हम लोग जो है चार्ट पे देखते हैं तब तक भूल जाते हैं, कुछ मत करो, विजेट पे जाओ यहाँ पे, ठीक है, विजेट्स पे गए और मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक किया। 915 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है ना वो लगा सकते हो मेरा यूट्यूब वीडियो के साथ में। देखो अब इसको मैंने यहाँ से जूम आउट किया एंड यहाँ यूट्यूब लग गया। इधर मुझे क्या करना है, अपना यूआरएल जो है वो पेस्ट करना है। मेरे वीडियो का मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया, ये लो यूआरएल पेस्ट हुआ। आप कर देना मेरे वीडियो का यूआरएल पेस्ट और यहाँ पर पूरा वीडियो चल जाएगा। ये लो पूरा वीडियो चल गया। इधर से आप देख लो कि भाई क्या है, कौन से लेवल से वो लगा लो। यहीं पे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट पे भी वो लगा सकते हो। दोनों काम इजीली हो जाएंगे यहाँ पर। मतलब ये इस प्लेटफॉर्म पे, ये देखो मैंने जैसे इसमें कुछ लेवल्स बताए हैं आपको, यहाँ पे ये आ जाओ, ये मानो मैंने कुछ लेवल बताया है इस एट पॉइंट, तो आप क्या करो उस पॉइंट पे वो लेवल को डिफाइन कर लो, यहाँ पर चार्ट पे आ जाओ, वो लेवल लगा लो और इधर वॉच लिस्ट में उसका आप नाम भी टाइप कर सकते हो। तो आपके लिए एक बार में तीनों जो काम होते हैं वो ईजिली हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम शेफलर की बात कर रहे हैं, 4400 का हमारा ब्रेकआउट लेवल था, अभी तक हुआ नहीं, उसके ऊपर क्लोज चाहिए। तो आपने क्या किया, ये देखा वॉच लिस्ट में मैंने लगा दिया, चार्ट पे जाना और चार्ट पे जाके क्या करना, सीधा सीधा
यहाँ पर अपना लेवल्स मार्क कर दो। ओके, तो इसको मैं एक बार कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, इसको हटा देते हैं। चलिए, और हमारे चार्ट के ऊपर वापस चलते हैं। वॉच लिस्ट को भी एक बार साइड में कर लेते हैं। ये लीजिए, अब आ जाओ चार्ट के ऊपर वापस। ये देखो, तो एक भी सिंगल मंथली क्लोज नहीं आई है। वीकली क्लोज के ऊपर देख लेते हैं, वीकली क्लोज क्या कह रही है। दिस इज द वीकली क्लोज। आ जाओ नाउ, वीकली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करना है। 1 2 3 तीन अटेम्प्ट हो गए एंड रेजिस्टेंस जोन इज हियर। इसके ऊपर क्या चाहिए मुझे, क्लोज चाहिए। क्लोज आएगी तो आगे का काम देखूंगा, तब तक नहीं देखने वाला। क्लोज के बाद क्या भाई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप खुद देखो, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया जो था वो क्या था, एक ऐसा जोन था जिससे नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा था इस स्टॉक को लेकर, इसको ऊपर नहीं आने दे रहा था। तो नाउ दिस रेजिस्टेंस एरिया आफ्टर ब्रेकआउट शुड बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बाकी आपको टेलीग्राम रिपोर्ट में मिल जाएगी। देखो, दिस रेजिस्टेंस एरिया और दिस सपोर्ट शुड बी इंपॉर्टेंट। कब, आफ्टर द ब्रेकआउट, अभी नहीं, जब ब्रेक कर जाए उसके बाद हम इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। हम एक बार वेली चार्ट पे चलते हैं। कई लोग इसे जो है फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, कई लोग इसे फ्लैग पैटर्न भी बोलेंगे। देखो, ये रेजिस्टेंस पे गया, सीधा यहाँ से एक मूव आया, मतलब इतना टाइम पहले पीछे कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ, मूव आया। अब यहाँ पर देखो वो कंसोलिडेशन शुरू हो गया। तो इसको बोला जाता है फ्लैग अबव फ्लैग पैटर्न्स। ये कैसे बनते हैं, ऐसे गए, इस टाइप से बने, ब्रेकआउट हुआ, फिर गए, इस टाइप से बने, फिर गए, इस टाइप से बने। और ओवरऑल कई लोग जो है इसको इलियट वेव का नाम भी देते हैं। जैसे इलियट वेव क्या होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे इसको इलियट वेव बोला जाता है। हालांकि मैं इस थ्योरी पे बिलीव कम करता हूँ। मेरे वेव एनालिसिस में मैं इलियट वेव वगैरह वो सब नहीं सिखाता, मैं सेटअप्स के ऊपर बात करता हूँ। क्योंकि इलियट वेव में ये लगेगी या नहीं लगेगी किसी को नहीं पता, ये लगेगी नहीं लगेगी किसी को नहीं पता, वापस ये लगेगी नहीं पता, वो तो बनने के बाद पता चलता है। तो बनने के बाद तो कोई भी बता देगा। सो दिस इज कॉल्ड इलियट वेव। 1 2 3 4 5, इनको 5 वेव में डिफाइन किया जाता है। बट मुझे नहीं लगता वो इतनी यूजफुल होती है, या हो सकता है मुझे यूज करनी ना आती हो, ये भी हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो आपको वॉच लिस्ट में रखनी है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड नेम इज हियर डिलीवरी। ये देखो, आईपीओ के बाद से जो है कंपनी वेट कर रही थी लगातार। ये वीकली चार्ट डिस्क्लोजर, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस चार्ट विद माय एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम सब्सक्राइबर्स। उनके पास ऑलरेडी शेयर्ड है, और लेकिन हाँ बता देता हूँ अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हम लोग उधर कैसे डील करते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू के साथ मैं चार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ। उधर हम क्विक स्विंग के लिए देखते हैं, क्विक या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही देखा जाता है। सो यहाँ पर द प्राइस टच दिस वन इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में ये लेवल टच हुआ, ब्रेक हुआ था, उसके बाद दिक्कत हुई। तब से लेके अभी तक यहाँ पे इस जोन से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक को रिजेक्शन मिल चुके हैं। लगातार आपको दिख रहा होगा। ओके, एज यू कैन सी दिस वन, लगातार रिजेक्शंस मिले हैं। माय व्यू इज वेरी सिंपल, इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाए, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाए तो इसको रिव्यू कर लो। क्या कर लो, रिव्यू कर लो, बस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके ऊपर क्यों करना है उसका रीजन मैंने समझा दिया। देयर हैव बीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इवन आफ्टर दैट द स्टॉक वाज नॉट एबल टू सस्टेन अबव दैट रेजिस्टेंस। तो अगर अब कर लेता है तो रिव्यू कर लेंगे। क्या यहाँ पर मैं कुछ एक्शन ले रहा हूँ, नहीं। एक्शन जोन ये पॉइंट ही होगा, इसके ऊपर ही देखेंगे। अगर कोई पहले घुसता है फिर स्टॉक नीचे आता है तो फिर दोषी कौन, समझ गए, उसका कोई इलाज नहीं। इलाज क्या है कि भाई यहाँ पर इसके ऊपर सेटअप पे ही देखो, तब तक मत देखो, और उसके बाद बी रेडी फॉर द आउटकम्स। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द आउटकम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये कितने साल का हो गया, लगभग आप 4 साल कह सकते हो, होने वाले हैं 4 साल, होने वाले हुए नहीं अभी। अक्टूबर 22 से जून 26 आ गया है, लगभग 4 साल का पीरियड हो सकता है। एक बार इसका फंडामेंटल और दिखाता हूँ मैं, फिर आगे चलेंगे। सो हियर इट इज, दिस इज डिलीवरी, ये डिलीवरी। आओ क्वार्टर रिजल्ट्स देखिए। सो मार्च 2025 से 26 का पीरियड देख लेते हैं, 2192 और 2850। तो रिवेन्यू तो 20% से ऊपर बढ़ गई है, 20-30%। लेकिन मार्जिन्स भी बड़े हैं, तो 119 करोड़ का 214 करोड़ हो गया। लेकिन नेट प्रॉफिट फिर भी उतने हैं। ऐसा क्यों, उसका रीजन समझो। अदर इनकम वाज प्लेइंग अ गुड रोल इन 2025 मार्च 2025 के रिजल्ट्स में। और अगर इसमें देखा जाए तो अदर इनकम लगभग 60 करोड़ कम है। तो अदर इनकम की जगह अगर हम इसको देखें, जो कि हमारी क्या है, ऑपरेटिंग इनकम, तो बढ़िया निकल रही है। अब प्रीमियर एक्सप्लोसिव में अदर अच्छी आ रही थी, इसमें जो है ये अच्छी आ रही है। अब बताओ डिसीजन कैसे लोगे, फंडामेंटली डिसीजन कैसे लोगे, नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं कंपनी में जो कि अभी यहाँ डाटा में विजिबल नहीं है, वो प्राइस में विजिबल है। सो एक्चुअली यू शुड फॉलो द प्राइस एक्शन फर्स्ट। डाटा में विजिबल बाद में होंगे, वो प्राइस एक्शन में पहले से है। आप न्यूज़ को एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, आपको अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन आता है तो अच्छी बात है। अब एक तरीका होता है कि 5 साल लेकर बैठ गए, वो कंपनी में देखा जाएगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं उनको कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा होता है, वो डेली की न्यूज़ थोड़ी ट्रैक कर रहे हैं,
वो मैनेजमेंट को देखते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। प्रॉफिट्स ये ऐसे रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छे आ गए, ठीक है। तो दैट्स द थिंग जो आपको नोट करनी है। नाउ ईयरली प्रॉफिट पे चलो। रिवेन्यू सबसे बड़ी आ रही है, प्रॉफिट्स अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जितने थे उससे 9 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कम है, लेकिन कंपनी ओवरऑल लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग है। दैट मीन्स कंपनी एक ट्रैक पे आ चुकी है 2 साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट देकर। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ शेयर होल्डिंग में क्या हुआ है? शेयर होल्डिंग में देखने पे एक चीज पता चलेगी, एफआईआईज ने यहां पर लगातार अपनी होल्डिंग जो है देखो कम करी है, दिख रही है, लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। किसके पास जा रही है भाई? डीआईआईज के पास जा रही है। देखो यहाँ पे डीआईआईज के पास वो जा रही है। ओके, पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक भी तो अपनी होल्डिंग कम कर रही है, यहाँ पे पब्लिक से भी होल्डिंग कम हुई है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ज्यादा नहीं है, मतलब मेजर रोल प्ले कर रहे हैं अब डीआईआईज। अभी डीआईआईज और एफआईआईज की होल्डिंग काफी अच्छी है, प्रमोटर नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस की कंपनी हो चुकी है। आ जाओ चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर। तो अब इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं। मंथली चार्ट कन्वर्ट, यस दिस इज द मंथली डाटा। सिंगल मंथली क्लोज नहीं है, लास्ट टाइम जो मंथली क्लोज रही है वो आपको दिख रही होगी इन जोन के ऊपर ही है। तो सिंगल मंथली क्लोज भी इस पॉइंट के ऊपर नहीं है, आते ही आपको अच्छे इंडिकेशंस मिल जाएंगे। अब ये जुलाई में आती है या अगस्त में आती है, इवन आई डोंट नो, लेकिन ये वॉच लिस्ट में मेरे आ चुका है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, मतलब 6-8 हफ्ते के लिए मैं इसको वॉच लिस्ट से नहीं हटाने वाला हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में जरूर रहेगा। और अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट के लिए डेली चार्ट पे चलेंगे। नाउ कन्वर्ट दिस टू सपोर्ट। यस, अब डेली चार्ट पे जरा एक बार अटेम्प्ट देख लो रिसेंट के। इसको भी फ्लैग पैटर्न बोलेंगे कई लोग, मैं वैसे कंसोलिडेशन बोलता हूं। कई लोग इसमें कप एंड हैंडल देखेंगे, कई इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखेंगे, बहुत से पैटर्न से कुछ भी देख लो। बुलिश है तो बुलिश है, सिंपल सी बात ही है। कंफ्यूजन करनी है तो 50 कंफ्यूजन है, 50 लॉजिक है। कोई आरएसआई लगा लो, कोई एमएसीडी लगा लो, कोई एडीएक्स लगा लो, कोई ईएमएस लगा लो, कितना ही लगा लो, प्राइस एक्शन इज द होल थिंग। वॉल्यूम और लगा लो, यहाँ पे वॉल्यूम और बता देगा, लेकिन प्राइस एक्शन के बिना वॉल्यूम का भी क्या रोल है? तो प्राइस एक्शन देखो। आओ जरा इस पे चलते हैं, जूम किया, यस। अब इस पे क्या हो रहा है? वी नीड अ सिंगल क्लोज अबाउट दीज लेवल्स। ओके, यहां पर दिस इज द पूरा जोन, ऐसे इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर सिंगल क्लोज चाहिए, क्लोज आ जाए तो क्या? तो देखो नीचे में ये जो रिसेंट में सपोर्ट बना है ना, दिस शुड बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। अभी नहीं, अभी तो हो सकता है भले और भी नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेकआउट के बाद ही देखा जाना है, तब तक नहीं देखना है। अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म देख रहे हैं और प्रॉपर अगर आपको ट्रेंड चाहिए तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तो ब्रेकआउट से पहले देखिए, अदरवाइज मत देखिए। बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, प्लस आपको रेडी होना पड़ेगा कि हाँ मैं रेडी हूं अपना व्यू चेंज करने के लिए, तभी ब्रेकआउट से पहले देखो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो क्लियर हुआ? दिस इज द सेकंड कंपनी डिलीवरी। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वन हियर इज आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट हो रहा है एक, वी वर्क मैनेजमेंट। यस, इसको देखो, दिस इज वी वर्क मैनेजमेंट। अब वापस इसके फंडामेंटल दिखाऊंगा, टाइम लगेगा, आप देख लेना। तो दिस इज वी वर्क मैनेजमेंट। लिस्टिंग होती है अक्टूबर 2025 में, तो एक साल तो इसने अभी हुआ भी नहीं है लिस्टिंग को। तो अक्टूबर 25 में लिस्टिंग एंड जून 26 में वापस से ऊपर। अब इस दौरान इसने किया क्या है भाई? एक हाई लगाया था लगभग 660 रुपए का, और 660 से लो कितना चला गया? लगभग 420 के आसपास का। तो 660 से 420 का एक अच्छा खासा एक हेल्दी करेक्शन कर लिया। करेक्शन के बाद क्या वापस ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद क्या इस जोन पे क्या कर रहा है? दिस इज टेकिंग पोज। अब ये इसको कंसोलिडेशन कहोगे या करेक्शन कहोगे बताओ? दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। हाँ, करेक्शन भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे ये अगर गिरता है तो इसको बोलेंगे प्राइस वाइज करेक्शन। क्या बोलेंगे? दिस इज प्राइस वाइज करेक्शन। ओके, और अगर गिरता नहीं है, जैसे यहाँ पे एक रेंज बना के खड़ा हो गया, तो उसको बोलेंगे टाइम वाइज करेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन। जो प्रीमियर एक्सप्लोसिव में हो रहा था वहां दोनों हो रहे थे, प्राइस एंड टाइम दोनों करेक्शन हो रहे थे। इसमें जो हो रहा है वो भी टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, नॉट द प्राइस वाइज, बिकॉज प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी काफी हो चुका है। सो इट इज ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस जोन। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या है? इसके ऊपर क्लोज चाहिए या सस्टेन करना चाहिए अच्छे खासे तरीके से। क्या ये थोड़ा सा शेडो ऊपर गया तो ब्रेकआउट है? नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वीकली चार्ट कन्वर्ट किया, सो देखो, ये देखो लगातार 3 हफ्ते की तेजी थी, अब 3 हफ्ते पोज ले लिया। तेजी कितनी जबरदस्त थी और पोज कितना छोटा सा है, तो यही पोज चाहिए ब्रेकआउट से पहले। अब हमें क्या चाहिए? वी नीड अ क्लोज अबोव दीज लेवल्स। क्लोज होगी तो देखेंगे, क्लोज या फिर इंट्राडे सस्टेन कर जाए अच्छे से तो भी आप देख सकते हो, तो भी रिव्यू कर सकते हो। मैं तो इंट्राडे सस्टेन करते ही करूंगा, तो इसके ऊपर रिव्यू करना है, वो आपके लिए मस्ट रहेगा। नेक्स्ट चलो मंथली चार्ट। मंथली क्या बोल रहा है? अब देखो, मैं चाहता ही नहीं कि जून में तो इसकी क्लोज है, मैं तो चाहता हूं जुलाई में आए, आराम से आए, जुलाई में अगस्त में आराम से आए। यहाँ पे इसको टाइम लेने दो प्रॉपर,
और अभी इसको वॉच लिस्ट में रखो, अभी इसको ट्रैक कर सकते हो, अभी इस कंपनी का ध्यान रख सकते हो, इस पर रिसर्च कर सकते हो, इसके फंडामेंटल्स देख सकते हो, तभी तो आपको टाइम मिलेगा ना। भाई मानो आज ये स्टॉक मैंने दिया, कल ही चल गया बुरी तरह, तो आपके पास रिसर्च का टाइम कहाँ है? आपने सीखा क्या? फिर तो आपने खाली बाय सेल बाय सेल बाय सेल वो देखा कि ये इधर ऐसे हो जाता, वो इधर वैसे हो जाता, इसमें एंट्री करता तो आज 10% ऊपर, उसमें नहीं करता तो इतना होता। इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। डू योर रिसर्च एंड एनालिसिस, उसमें टाइम लगाओ अपना, वहाँ से कुछ रिटर्न आएगा जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। अदरवाइज ये सिर्फ थोड़े थोड़े मूव जो हैं इनमें अटके रह जाओगे, खुद नहीं सीख पाओगे, खुद सीखने पे फोकस करना है। सो ध्यान रखना है इस जोन का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा। इसमें तो बहुत ईजी है, कैसे देखो, डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, यहाँ देखना। अब ये नोट करो कि बड़ी गिरावट जब आई थी वो किस वजह से आई थी? वो भाई इस वजह से आई थी, इस जोन के नीचे, इस जोन के टूटने के बाद ही तो बड़ी गिरावट का गेट खुला ना, तब तक तो गेट खुला हुआ ही नहीं था, समझे? तो वापस से इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो इसी जोन को बना दो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कोई डाउट, कोई दिक्कत? एकदम इजी होगा मेरे अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको तीनों चार्ट्स के ऊपर व्यू क्लियरली समझ आ गया होगा। सेटअप कौन से बता देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए। दिस इज द वेबसाइट। अगर आप वेब एनालिसिस कंप्लीट ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, क्लिक करना पड़ेगा आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात वेब एनालिसिस क्या है, मैं बार बार कहता हूँ ये कोई इलियट वेव नियो वेव नहीं है, मेरे ही सेटअप्स है। कौन से सेटअप्स हैं? वो सेटअप्स भी मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। दीज आर द सेटअप्स, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया, सुपर ट्रेंड, उसके अलावा कप एंड हैंडल, 200 EMA और कंसोलिडेशन, 4 EMA बेस, एक क्रॉसओवर और मल्टी ईयर ब्रेकआउट। दीज आर द सेटअप्स जो आप देख सकते हो। इनमें स्कैनर आपको इन्हीं की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कौन से स्टॉक्स को कैसे निकालना है, कैसे डील करना है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब सेटअप्स के ऊपर चलते हैं, कौन सी जगह कौन सा सेटअप है। तो आ जाओ यहाँ पर डिलीवरी के अंदर और प्रीमियर एक्सप्लोसिव के अंदर एंड वी वर्क के अंदर कौन कौन से सेटअप्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियर एक्सप्लोसिव की। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव में ये वाला सेटअप जो है कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, रियल सेटअप ये लगने वाला है। और उसके बाद में हो सकता है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद में हो सकता है ये लगने के बाद ये भी थोड़े टाइम में लग जाए। चांसेस आर हाई फॉर दैट। ये अभी लगा नहीं है, बाद में लगेगा, ये लग सकता है। अभी अगर कटता है तो ये लग सकता है। नेक्स्ट, अब डिलीवरी के ऊपर भी 2 सेटअप हैं, कप एंड हैंडल एंड कंसोलिडेशन, दोनों ही लग सकते हैं। साथ में इसकी भी तैयारियां हो रही है, तो 3 सेटअप्स डिलीवरी के ऊपर लगने की तैयारी हो रही है। और अनदर चीज, ये भी लग सकता है, इसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। तो 3 से 4 सेटअप वर्किंग है। मैं किसको फॉलो करने वाला हूं? आई वुड फॉलो दिस वन। ओके, तो इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट आओ, एक डिस्क्लोजर दे देता हूं, डिलीवरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। मैंने इसको काफ़ी पहले एक्यूमुलेट करना शुरू किया था, तो दिस इज द डिस्क्लोजर फ्रॉम माई साइड। आगे चलते हैं, वी वर्क मैनेजमेंट। वी वर्क के ऊपर कौन सा है? तो वी वर्क के ऊपर जो है आज की डेट में जो सेटअप लग रहा है वो 2 सेटअप्स हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो एक्चुअल में जो सेटअप लगेगा वो ये वाला लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको भी देखा जा सकता है। क्या देख सकते हैं? वो 2-3% से थोड़ा रहा हुआ है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि देखना है तो इसको ही देखना, बट ये भी ध्यान में रख सकते हो क्योंकि आईपीओ बेस का ब्रेकआउट हो सकता है, तो ध्यान में रखा जा सकता है। काम का अगर है तो वी वर्क के लिए ये होगा। तो आज मैंने आपके जितने भी सेटअप्स हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, चीज़ें देख के मजा आया होगा। सर्विसेज के ऊपर चलते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता जो हमारी सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम, जहाँ पे हम लोग 5 to 10% मूव के लिए स्विंग्स देखते हैं, और ये कोई बड़े स्विंग्स कैप्चर नहीं होते यहाँ पे। एंड दिस इज एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहाँ पर हम लोग ट्रेंड को राइड करते हैं और ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हैं। क्या यहाँ मल्टीबैगर स्टोरीज आती है? बिल्कुल नहीं आती है, ना ही हमें फाइंड करनी आती है। हमारी कोई एफ&ओ की सर्विस नहीं है। अगर हमारे नाम पे कोई एफ&ओ के पैसे मांगे बिल्कुल मत करना। हमने कमिंग सून डाल रखा है, अगर कमिंग सून कब होगा हमें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जो चीज़ें वो मैंने एक्सप्लेन करी। एंड एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम की कॉस्ट जो है वो जल्दी ही बढ़ने वाली है आफ्टर 10 जुलाई। सो अगर आप प्लान करना चाहें प्लान कर सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई इंक्वायरी करनी हो हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग या फिर हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए। सैटरडे संडे वैसे भी हमारी मार्केट लाइंस जो है वो ऑफ रहती है, कॉलिंग लाइंस वैसे ही अवेलेबल नहीं होती। आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, हमारी टीम जैसे ही फ्री होगी आपको रिप्लाई कर देगी। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नो कॉल्स ओनली मैसेज। सी यू सून।